नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। पुलिस जिला नवगछिया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली, फिर अपने नाना से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने लगी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साजिश में शामिल लड़की और उसके प्रेमी सहित उनके अन्य 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि यह मामला जानकारी में आते ही एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम लगातार काम कर रही थी। जो सूचना हमें प्राप्त हुआ उसके आधार पर पहले 3 की गिरफ्तारी हुई श्रीपुर से, और फिर तीनों की निशानदेही पर अपहरित लड़की को भी भागलपुर से बरामद कर लिया गया। इसमें कहानी यह था कि जो लड़का है उसका अपहरित लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। लड़का जो ऑनलाइन गेम खेलने का लत था, उसमें उसका 40,000 रुपये डूब गया, जिसकी वजह से वह काफी दबाव में था। जिसके बाद तीनों लड़कों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं प्रेमिका को ही इसकी जानकारी दे दी जाए, और फिर अपहरण की कहानी रच गई और फिरौती की मांग की गई थी। और जो से फिर सूचना प्राप्त हुआ उसके आधार पे पहले 3 की गिरफ्तारी होती है श्रीपुर से। एक आयुष है, एक गौरव कुमार है, एक उसी का दोस्त है जो लड़का नाबालिग। तीनों की निशानदेही पे जो लड़की जो ये वादी है असुरजक जो भांजी थी, उसे बरामद किया गया, भागलपुर से बरामद किया गया। तो कहानी इसमें ये था कि जो लड़का था, इसका जो लड़की जो सो कॉल्ड किडनैपिंग हुआ है, इसका प्रेम संबंध था। जो लड़का आपका इसमें कम उम्र का नाबालिग है, पहले से लोगों में जान पहचान था। और लड़का को ऑनलाइन गेम का खेलने का आदत था, लत था, वो ऑनलाइन बेटिंग करता था। उसका काफ़ी पैसा उसमें डूब गया था, अबाउट 40,000 पैसा का उसमें था। काफ़ी दबाव में था, वो काफ़ी प्रेशर में था। तो 3 लड़कों ने प्लानिंग किया, ये 3 लड़कों ने प्लानिंग किया कि क्यों नहीं किसी को ये जो हमारी जो गर्लफ्रेंड है उससे बात करो, उसे दबाव में लो, ताकि एक लोग किडनैपिंग का एक ड्रामा करते हैं और इनका लोग पैसा वसूलते हैं घर वालों से। ये तीनों लड़का मिल करके लड़की को अपने जाल में फंसा करके लड़की को अपने जाल में फंसा के झूठ फूस बोल करके एक किडनैपिंग का एक ड्रामा रचा। इंडिया गठबंधन से ममता बनर्जी द्वारा अलग होने की बात कहे जाने के बाद पूरे गठबंधन की चूल हिल गई है। गठबंधन के घटक ममता बनर्जी को मनाने की बात करते दिख रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि उन्हें यह समाचार सुनकर आश्चर्य हुआ है। पहले जब गठबंधन बना रहा था तो ममता बनर्जी को यह जानकारी थी कि सभी इस गठबंधन में है, फिर ऐसा क्यों फैसला ले रही हैं। इस पर सभी घटक दल के लोग उनसे मुलाकात कर देश को बचाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में बने रहने की बात करेंगे। आदरणीय ममता जी हमारी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उन्होंने जो बाइट दिया मैंने भी देखा है, और उन्होंने ये कहा है कि वो CPM वो जब इंडिया गठबंधन में जाती है तो वहाँ पर CPM पूरा कंट्रोल करता है। ऐसा बात नहीं है, ठीक है, उनको लगा होगा क्योंकि वहाँ पे उनका विरोधी पार्टी CPM है। लेकिन अभी जो देश की स्थिति है, और ये उन्होंने बोला ज़रूर है, लेकिन अभी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के जो 28 दल हैं, अभी भी हम लोग का उम्मीद है कि सब लोग बैठ के बात करेंगे और बंगाल की भी तय होगा कि कौन कितना क्या लड़ेगा। ऐसे ममता बनर्जी अभी उनका जो बाइट आया वो कहीं कि इंडिया गठबंधन में CPM के चलते मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, लेकिन हमको लगता है कि देश के हित में उनको इंडिया गठबंधन में बैठ के बात करनी चाहिए। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर गांव में बुधवार को भीषण आगजनी की घटना हुई। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। गौरतलब हो कि ठंड का मौसम है और उस समय अमूमन किसान अपने फसल की तैयारी कर उसे इकट्ठा कर एक जगह पर रखते हैं। वहीं सूखे पत्तों और पुआलों में आग लगने की संभावना काफी अधिक होती है।
जबकि शॉर्ट सर्किट से चांदपुर गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों के झोपड़े में पड़े सभी सामान जलकर खाक हो गए। हालांकि गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई हताहत तो नहीं हुई, लेकिन किसानों के अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना दोपहर के वक्त हुई, जब ग्रामीण ने आगजनी की घटना को देखा और देखते ही देखते इलाके में अफरा तफरी मच गई। ई भी होला है कत्ता चीज होगा घर में बेटा बापू हमरे बेटा छोटका छको की नाम छले उदय पासवान हां हमरा पुता वो पता कौन छ यहाँ नहीं छे कोई कौन छे शॉर्ट सर्किट से हाँ। काबू कैसे पाया गया? काबू बस लाइट काटे और पानी दे करके सब ग्रामीण के सहयोग से ग्रामीण के सहयोग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यह दूसरी यात्रा है जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगी, जिसका नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा दिया गया है। दूसरे चरण की यात्रा के दौरान राहुल गांधी 28 जनवरी को बिहार के किशनगंज पहुंचेंगे। इसके बाद कटिहार किशनगंज एरिया होती हुई 30 जनवरी को पूर्णिया रंगभूमि मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने बताया कि राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने न्याय यात्रा के दौरान असम में राहुल गांधी को मंदिर में पूजा करने से रोकने को लेकर असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा न बनाए। राम तो हर एक के घर और दिल में बसे हुए हैं। बीजेपी जो वादा नौकरी के लिए की थी, वो वादा महंगाई पर रोक लगाने की है। जो इरादा युवाओं को रोजगार देने का दिखाई थी, उस पर काम करें। देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस विधायक अजित शर्मा। सबको नमस्कार। मीडिया बंधु को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला भारत जोड़ो यात्रा तो आपको पता है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक संपन्न हुआ। फिर दूसरी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू हुआ है 14 जनवरी को, जो मणिपुर से मुंबई तक जाएगा। और ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, बिहार वासियों के लिए, कि वह किशनगंज मणिपुर से होते हुए किशनगंज आएंगे। किशनगंज से अररिया में रात्रि विश्राम होगा। उसके बाद वो रंगभूमि मैदान पूर्णिया में उनकी आम सभा होगी, जो कि आपको देख कर आश्चर्य होगा कि इतने लोग उत्साहित हैं। जो मैं पूर्णिया गया था, काफी लोग उत्साहित हैं। और देखिए असम के मुख्यमंत्री ने क्या किया। एक तो आदरणीय राहुल गांधी जी को पहले तो यात्रा करने पर रोकने का प्रयास किया, मंदिर में जाने से उनको रोका गया। उसके बाद वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन पर अटैक किया गया, घायल हुए वो। तो ये आश्चर्य है, इस लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये असम के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। तो आपको बताइए, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है आदरणीय राहुल गांधी जी का, हम लोग पूरे जोर खोर से, तो बिहार के लिए बहुत गौरव की बात है, गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं। और फिर ये अररिया में राष्ट्रीय स्टे करते हैं, फिर रंगभूमि में आम सभा करते हैं, वहां से फिर कटिहार के कोढ़ा में जाके रात्रि विश्राम करते हैं। फिर दूसरे दिन फिर से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल के बंगाल की ओर जाता है। आप देख रहे थे लोकप्रिय चैनल हिंद बिहार। ऐसे ही प्रमुख खबरों के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।